बेस्ट ऑफ लक। जब आप कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स आपको बोलते हैं ना, बेस्ट ऑफ लक। राइट नीटली, सफाई से लिखो। टीचर्स आपको बोलते हैं राइट नीटली, राइट क्विकली, सफाई से लिखो, जल्दी लिखो। मे आई लेस माई शूज़, क्या मैं अपने शूज़ की लेस बांध लूँ। कभी कभी आपकी लेस खुल जाती है, तब आप बोलते हैं क्या मैं अपने शूज़ की लेस बांध लूँ। तब आपको इंग्लिश में ही सेंटेंस यूज़ करना चाहिए, मे आई लेस माई शूज़। ही शी इज़ टीजिंग मी, वह मुझे परेशान कर रहा है। कभी कभी कोई बच्चा आपको परेशान करता है, तब आप बोलते हैं वह मुझे परेशान कर रही है मैम। तब आपको सेंटेंस यूज़ करना चाहिए, ही शी इज़ टीजिंग मी। ही शी इज़ पिंचिंग मी, वह मुझे चिमटी भर रही है, वह मुझे चिमटी भर रहा है। ही शी इज़ पिंचिंग मी। आई स्लीप ऑन द बेड, मैं बिस्तर पर सो रहा हूँ। आई स्लीप ऑन द बेड, मैं बिस्तर पर सो रहा हूँ। आई राइट विद माई हैंड्स, मैं अपने हाथों से लिखता हूँ। डोंट प्लग द फ्लावर्स, कभी हम पार्क में जाते हैं, वहाँ लिखा होता है डोंट प्लग द फ्लावर्स, तो उसका मतलब होता है फूल मत तोड़ो। आई विल पील द बनाना बिफोर ईटिंग इट, मैं केले को छीलूँगा उसे खाने से पहले। आई विल पील द बनाना बिफोर ईटिंग इट। द गार्डनर इज मोइंग द ग्रास, गार्डनर घास काट रहा है। थ्रो द रेपर्स इन द डस्टबिन, जब कभी आप कोई चॉकलेट, चिप्स वगैरह खाते हैं तो टीचर आपको बोलते हैं ना कि रेपर्स को डस्टबिन में फेंको, तो इसके लिए आपको भी ऐसे ही बोलना चाहिए। अगर आप किसी फ्रेंड को बोल रहे हैं तो थ्रो द रेपर्स इन द डस्टबिन। आई यूज़ हैंड पपेट्स वाइल टेलिंग अ स्टोरी, मैं स्टोरी, कहानी बोलते समय हाथ के पपेट्स का यूज़ करता हूँ। वो हाथ पर ऐसे फ़ोटोज़ वगैरह बना देते हैं, उससे हम स्टोरी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हैंड पपेट्स। आई लव टू ईट कर्ड, केक्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा, मुझे दही, केक, चॉकलेट खाना पसंद है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई चीज़ खाना पसंद है, जैसे बिस्किट, आइसक्रीम, तो आप यहाँ बोल सकते हैं आई लव टू ईट बिस्किट्स, आई लव टू ईट आइसक्रीम। द वेजिटेबल इज़ हॉट एंड स्पाइसी, टेस्टी, फ्रेश एक्सेट्रा, अगर वेजिटेबल गर्म है तो आप बोल सकते हैं वेजिटेबल इज़ हॉट। अगर उसमें मसाले तेज़ हैं तो आप बोल सकते हैं द वेजिटेबल इज़ स्पाइसी। और अगर वो आपको बहुत अच्छी लगी तो आप बोलते हैं द वेजिटेबल इज़ टेस्टी, द वेजिटेबल इज़ फ्रेश। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाकर बोल सकते हैं। आई लव टू ईट मैंगो पिकल, मुझे आम का अचार बहुत पसंद है। जैसे हमने ऊपर वाला सेंटेंस बोला था ना, आई लव टू ईट कर्ड, उसी तरीके से ये भी सेंटेंस है, आई लव टू ईट मैंगो पिकल। आपको जो भी चीज़ खाना पसंद हो आप उसका नाम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सिट डाउन, बैठ जाओ, टीचर क्लास में आपको बोलती है सिट डाउन, स्टैंड अप। स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ। ही शी इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल, कभी कभी कोई बच्चा टेबल के नीचे छुप रहा होता है तो आप बोलते हैं मैम देखिए टेबल के नीचे छुप रहा है, छुप रही है। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ही इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल, हाइडिंग मीन्स छुप रहा है। शी इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल। शी इज़ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, वह मेरे पीछे खड़ी है। या फिर यहाँ पर आप किसी का नाम भी बोल सकते हैं, जैसे आध्या इज़ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, आध्या मेरे पीछे खड़ी है। राम इज़ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, राम मेरे पीछे खड़ा है। आई एम वाइपिंग माई फेस, मैं अपना फेस पोंछ रहा हूँ। आई विल ड्रॉ अ कैट, फ्लावर एक्सेट्रा, कभी कभी आप ड्राइंग बनाते हैं
तब आप बोलते हैं मैं कैट बना रहा हूँ, मैं फ्लावर बना रहा हूँ, तो आपको बोलना चाहिए आई विल ड्रॉ अ कैट, फ्लावर एक्सेट्रा। मैं कैट बनाऊँगा, मैं फ्लावर बनाऊँगा। गिव मी योर कॉपी, मुझे तुम्हारी कॉपी दे दो। कभी आप एब्सेंट होते हो, आपको किसी बच्चे की कॉपी चाहिए होती है, तो आपको बोलना चाहिए गिव मी योर कॉपी। केक इज़ यमी, आपको कोई चीज़ बहुत टेस्टी लगती है, जैसे केक आपको अच्छा लगा तो आपको बोलना चाहिए केक इज़ यमी। यमी मीन्स स्वादिष्ट। द बेल इज़ रिंगिंग, बेल बज रही है। मे आई टेक आउट माई लंच बॉक्स, क्या मैं अपना लंच बॉक्स बाहर निकाल लूँ। आई एम नॉट एबल टू सी द बोर्ड, कभी कभी आपको बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा होता है, तो आप बोलते हैं मैडम मुझे बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो आपको बोलना चाहिए आई एम नॉट एबल टू सी द बोर्ड मैम। एक्सक्यूज़ मी, साइड प्लीज़, ये आप बोलते हैं क्लास में। आई एम डाउन विथ फीवर, कभी कभी आपको बुखार होता है तो आप बोलते हैं मुझे बुखार आ रहा है, तब आपको सेंटेंस यूज़ करना चाहिए आई एम डाउन विथ फीवर। आई एम इल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं बीमार हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सेंटेंस भी आप यूज़ करते हैं लेकिन हिंदी में बोलते हैं, आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए आई एम इल, मैं बीमार हूँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम गोइंग टू गार्डन, स्कूल, होम, मार्केट, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं गार्डन जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। ये सेंटेंस आप हिंदी में बोलते हैं तो आपको उसकी जगह यूज़ करना चाहिए आई एम गोइंग टू गार्डन। अगर गार्डन जा रहे हैं तो गार्डन, अगर स्कूल जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर मार्केट जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू मार्केट। आई विल गो फॉर हेयर कट, मैं बाल कटवाने जाऊँगा। मे आई टेक द मेडिसिन प्लीज़, क्या मैं दवाई ले सकता हूँ। मे आई टेक द मेडिसिन प्लीज़, कभी कभी आप स्कूल में दवाई लेकर आते हैं, मुझे दवाई लेनी है, तो आपको पूछना चाहिए मे आई टेक द मेडिसिन प्लीज़। आई विल कट माई नेल्स, मैं अपने नाखून काटूँगा। तो इस प्रकार आपको इंग्लिश में सेंटेंस यूज़ करने चाहिए। इंग्लिश में सेंटेंस यूज़ करने से आप दूसरे से आसानी से इंग्लिश में बात करने लगेंगे और आपको कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी। थैंक यू।